RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 की जो हमने आपको पिछली वीडियो प्रस्तुत की थी उसमें हमने आपको चैप्टर नंबर 2 के धातु और अधातु में से धातु तत्वों के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें हमने आपको धातु अर्थात मेटल्स के भौतिक गुण, उसकी परिभाषा और धातुओं के रासायनिक गुण अभी तक आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। अब आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक अधातु। अधातु यानी नॉन मेटल्स। जैसा कि नाम से ही है, जो पदार्थ धातु नहीं होते उन्हें अधातु कहेंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपके लगभग 92 तत्व धातु अब तक खोजे गए हैं, उसी प्रकार से लगभग 22 तत्व आपके अधातु के रूप के खोजे जा चुके हैं। अब हम इनके लिए इनकी परिभाषा, एग्जाम्पल और भौतिक गुणों को आपके सामने क्रमानुसार प्रस्तुत करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने धातु की परिभाषा बताई थी कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर अधातु की परिभाषा दे सकते हैं कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखते हैं अधातु कहलाते हैं। तो पिछली वीडियो और इस वीडियो के साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं कि यदि क्वेश्चन आपका आता है धातु और अधातु में अंतर बताइए, तो आप धातु वाली वीडियो और इस वीडियो से उनकी परिभाषाएं और कुछ गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बताया है कि धातु तो वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, वो तो होती है धातु। इसी प्रकार से अगर हम अधातु की बात करें तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने का गुण रखेंगे। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्साइड आयन बना देता है। इसी प्रकार से अगर हम क्लोराइड की बात करें तो क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना देता है। तो यहाँ पर ये दोनों तत्व आपके अधातुओं के उदाहरण हैं। अब इस प्रकार से हमने इनकी परिभाषा और उदाहरण के तौर पर ये 2 एग्जाम्पल लिए। वैसे जो अब तक बताया है कि प्रकृति में 22 तत्व अधातु हैं, उनमें आपके हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और बहुत सारे तत्व हैं जो इस प्रकार से आपके अधातु के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो आइए अब हम इनकी परिभाषा और उदाहरणों के पश्चात इनके कुछ भौतिक गुणों को लेकर चलते हैं। तो अब अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधातुओं के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें भी हम कुछ गुण बताएंगे जो कि धातुओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला गुण अगर हम लेकर चलें तो उसके अनुसार कहा जाता है कि अधातुओं में कोई चमक नहीं होती, कोई विशेष चमक नहीं होती, यानी इनमें स्पेसिफिक लस्टर जिसको कहा गया था वो नहीं होती। धातुओं में विशेष चमक होती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद वे होते हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते, अपवाद जो उन नियमों को नहीं मानते। जैसे हमने कहा कि धातुओं में विशेष चमक नहीं होती, लेकिन आपके 2 तत्व, एक आयोडीन और एक है आपका ग्रेफाइट। ये दोनों तत्व, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप होता है और आयोडीन तो आयोडीन होता ही है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन में विशेष चमक होती है। ये लगभग काले से रंग का होता है और ये बैंगनी रंग के आसपास अपनी विशेष चमक रखता है। तो यहाँ ये दोनों तत्व इसके अपवाद के रूप में लिए जाते हैं। दूसरे गुण के रूप में अगर हम लेकर चलें तो धातुएं हथौड़े से पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती थी, लेकिन अधातुओं में हथौड़े से पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो ये इसका एक अगला गुण है जो कि धातुओं से इसमें पृथकता या विभेद प्रदर्शित करता है।
अगले गुण के रूप में अगर हम लेकर चले नंबर 3 में, तो कह सकते हैं कि ये भंगुर होते हैं, यानी इनकी नेचर ब्रिटल टाइप होती है। ब्रिटल नेचर यानी भंगुरता क्या होती है, जब भी हम किसी पदार्थ को चोट मारें और वो टुकड़ों में टूट जाए, जैसे कांच होता है, आपकी एक चौक होती है, अगर इस पर हम चोट मारे, हथौड़े से इसको पीटें तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। तो टुकड़ों में टूटने का यह गुण भंगुरता कहलाता है। तो अधातु जैसे सल्फर है, आयोडीन है, कार्बन, कोयला जो होता है वो कार्बन का ही एक रूप होता है। अगर आप उस पर चोट करेंगे तो वो छोटे छोटे अनियमित आकार के टुकड़ों में टूट जाता है। इस गुण को ही भंगुरता कहते हैं। तो नंबर 3 पॉइंट आपका आता है कि अधातुएं भंगुर होती हैं। यहाँ पर ये धातुओं से पृथक कुछ इस प्रकार से होता है कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं और तन्य होती हैं। यानी अगर हम धातुओं को हथौड़े से पीटते हैं तो उनकी चादर बनाई जा सकती है, उनके तार खींचे जा सकते हैं, जबकि अधातुओं से ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये इनके एक अंतर लिख सकते हैं, इनका एक विभेद लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो अधातुएं जो होती हैं विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं, यानी इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन जो धातुएं होती हैं वे सुचालक होती हैं। अब यहां भी इसका एक अपवाद होता है। वो अपवाद क्या है? वो अपवाद है ग्रेफाइट। आपने HB पेंसिल, जिसको हम कच्ची पेंसिल भी कह देते हैं छोटे बच्चों के लिए, जो कच्ची पेंसिल होती है HB पेंसिल, अगर उसको आप लोगों ने देखा होगा तो उसके अंदर जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं होता, वो सुचालक होता है। तो ये इसका एक अपवाद है। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, तो वो होती है ग्रेफाइट या कार्बन का अपर रूप। कार्बन एक अधातु ही होती है। अब इसका कारण क्या है कि ये ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप जो होता है वो सुचालक किस कारण होता है? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इसकी विशेष संरचना के कारण इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिस कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आगे आपका एक चैप्टर आएगा कार्बनिक रसायन, वहां पर कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट, हीरा आदि के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल आप केवल इतना लिख सकते हैं, इतना याद रख सकते हैं कि ग्रेफाइट की विशेष संरचना के कारण इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिस कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा अन्य सभी अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। 5वें पॉइंट के रूप में अगर हम लेकर चलें तो वो आता है इनकी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के रूप में हम इनके सामने क्या गुण प्रदर्शित कर सकते हैं इनके बारे में? तो देखिए वो गुण होता है कि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित होती हैं। सामान्यतः जो धातुएं थी वो तो केवल ठोस रूप में पाई जाती थी, केवल एक धातु ही आपकी द्रवस्था में पाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो अधातुएं हैं वे ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार की अवस्थाओं में पाई जाती हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। ये आपके चारों तत्व जो हैं अधातु हैं और ठोस अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली केवल एक ही धातु है ब्रोमीन, जबकि गैस अवस्था में बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं। आपकी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, इस प्रकार से फ्लोरीन है, हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये सारी की सारी धातुएं गैसीय अवस्था के रूप में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम धातुओं और अधातुओं में भौतिक गुणों के आधार पर ही इनमें अंतर भी कर सकते हैं। इनकी परिभाषाओं के रूप में इनमें अंतर कर सकते हैं। मुख्य परिभाषा, ये सब तो इनके भौतिक गुण आप लोग को बताए गए हैं। परिभाषा केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर ही दी जानी चाहिए कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। जिस प्रकार से हमने धातुएं बताया था, देखिए अधातुएं भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करती हैं, उसके लिए अष्टक नियम उत्तरदायी होता है, जो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। अपने आप को स्थायी बनाए रखने के लिए कोई भी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और अधातुओं में ये प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। इसी कारण वे ऋणायन बनाने की भी प्रवृत्ति रखते हैं।
वैसे आप लोग एक स्पेशल नॉलेज रख सकते हैं, विशेष जानकारी भी इन धातु अधातु के रूप में रख सकते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व अधातु ही होता है और वो है हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन ही है। अब अगर हम अपनी पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल की मात्रा उपस्थित होती है। 3/4 भाग में जल है और 1/4 भाग में थल है। तो जल ऑक्सीजन का ही एक यौगिक है और उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अगर भारात्मक रूप में देखें, भार के अनुसार देखें, तो आपकी ऑक्सीजन ही उपस्थित है। यहां तक कि जो मिट्टी होती है, जो रेत होता है, उसमें सिलिका SiO2 के रूप में भी ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा उपस्थित होती है। तो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो एक प्रकार से अधातु ही है। अगर हम प्रकृति में पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातु के बारे में जानकारी करें तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम होती है, जो लगभग 7% के आसपास पाई जाती है। ये ऑक्सीजन अगर अर्थ में पृथ्वी की परपटी में, भूपरपटी जो ऊपरी सतह वगैरह होती है जिसमें मिट्टी वगैरह पाई जाती है, उसमें देखें तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 50% होती है। यानी आधी मात्रा आपकी ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होती है। अब इसी आधार पर अगर हम मनुष्य में भी देख लें तो मनुष्य का शरीर 70% भाग जल से मिलकर बना होता है और रक्त का तो 90% भाग जल से बना होता है। और जल आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। तो हमारे शरीर में हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की भार के रूप में मात्रा ज्यादा है। और वैसे भी अगर हम श्वसन क्रिया के रूप में देखें तो सांस लेने में भी हम ऑक्सीजन का ही प्रयोग अधिक करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अधातु हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। एक दूसरी बात, यहाँ पर जो ये कार्बन है, जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, हम आप पेड़ पौधे और जानवर वगैरह जितने भी जीव जंतु हैं, सबका शरीर इस कार्बन से मिलकर बना होता है। ये कार्बन ही आपका अधातु है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो कई एग्जाम्पल बताई हैं, इनके आधार पर आप देख सकते हैं कि अधातुएं भले ही संख्या में कम हो, धातुएं 92 बताई थी, अधातु आपको 22 बताई थी, भले ही संख्या में कम हो, लेकिन उनकी उपयोगिता हमारे लिए बहुत अधिक है। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना, जो ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन आदि अधातुएं होती हैं, इनका तो नाम ही उत्कृष्ट गैस होता है, अक्रिय गैस होता है। क्योंकि बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो आर्गन गैस होती है, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस होती है आपकी हीलियम। तो इस प्रकार से अधातुओं के हमारे शरीर में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। वैसे हम धातु अधातु के उपयोग जब इन अधातुओं के रासायनिक गुण हो जाएंगे तब आपके सामने दोनों के उपयोग प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको अधातुओं की परिभाषा, इनके भौतिक गुण और कुछ विशेष जानकारियां प्रदान की। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने सुझाव, शिकायत जो भी हैं उनको जरूर बताएं। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।